बच्चे इसकी गहराई को नहीं समझते, मम्मी पापा इसके प्रति पॉजिटिव नहीं है। हमने अपने आप को सांत्वना देने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसे ऐसे डायलॉग बना लिए, जबकि दोस्त बीमारी कुछ और है। ये बीमारी नहीं है कि वाइफ को समझ में नहीं आता। दुनिया की कोई वाइफ अपने पति का बुरा नहीं चाहती, दुनिया का कोई बच्चा अपने बाप का बुरा नहीं चाहता, और कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। बीमारी कुछ और है जिसको हम पकड़ ही नहीं रहे। बीमारी ये है कि हम डेली डायरी पेन झोला लेके निकलते हैं, लेकिन आज तक हमने लाइफ में ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी वजह से हमारे अपनों को हमारे ऊपर नाच। समझ रहे? दिक्कत यहां। आप अगर चाहते हैं कि आपकी वाइफ, आपके मम्मी पापा जिंदगी भर आपके लिए और इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव रहे, तो मेरे पास एक वजह है जो मैं आपको बता सकता हूं। जानना चाहते हैं? यस। लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, पूरी गारंटी है, पूरी जिंदगी भर की मेरी गारंटी है, आपके पूरे परिवार को पॉजिटिव रखना, पूरे परिवार को। एक काम आपको करना पड़ेगा। यस। तैयार है तो बोलो यस। आप कुछ भी करके, कैसे भी करके, एक बार एसलीबियस वेलनेस में 8वां लेवल पूरा कर लेना और सफायर बन जाना। आगे से आपके परिवार की पॉजिटिविटी की गारंटी हमारी। अब आप सोचोगे सफायर बनने से क्या होगा? सफायर बनने से कंपनी आपको हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों के साथ दुबई का ट्रिप देगी। अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो मम्मी पापा को भी ले जा सकता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। कोई बिना शादी वाला यहाँ टेंशन में आ गया हो। और मैं आपको बताऊं कि इस काम के प्रति आपके पापा जो नेगेटिव है, एक बार हवाई जहाज में बैठा के 7 समुद्र ले जाके लैंडिंग तो कराओ दुबई में, और घुमाओ आप बुर्ज खलीफा, डेजर्ट सफारी, और जहां अच्छी अच्छी चीजें हैं। मैं सच बता रहा हूं, जैसे ही इंडिया आएंगे ना, आपके पापा बिना मतलब रिश्तेदारों के यहां घूमते फिरेंगे और रिश्तेदारों का जीना आराम कर देंगे। तेरा बच्चा क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग कर रहा है। अरे कहां इंजीनियरिंग के चक्कर में, चल मेरे वाले के साथ लगा। आप प्लान कर लेंगे, आपके पापा प्लान ज्यादा देंगे। साहब मैं गारंटी दे रहा हूं। आप बोल रहे वाइफ नेगेटिव है। दोस्त क्या फर्क पड़ता है? आपकी शादी 5 साल पहले हुई, 10 साल पहले हुई, 15 साल पहले हुई, 20 साल पहले। एक बार ये सोच लो कि कैसे जैसे दुबई क्वालिफाई करके और वाइफ और बच्चों के साथ चलो हनीमून मनाने चलते हैं यार दुबई, और ले जाके वाइफ को छोड़ दो दुबई में। कहां? वाइफ को बुर्ज खलीफा से कोई मतलब नहीं है, टूरने के लिए जाओ, कोई फायदा नहीं हो। वाइफ गोल्ड मार्केट है, उस गोल्ड मार्केट में अपने दोनों एटीएम देके और छोड़ देना, तो खरीद ले जो खरीदना। देखो क्या होता है ना, आदमी की कोई बात पच जाती है, लेकिन बोलो बोलो आगे लाइन बोलो। मुझे तो नहीं पता था, लेकिन आप ही बता रहे हो, और तो बोल नहीं पसंद। जैसे ही वाइफ के साथ आप दुबई से आएंगे, वाइफ नहीं रुक पाएगी भाई साहब, पड़ोस में जाके जानबूझ के बोलेगी, अच्छा क्या वो सोच रही हो, पूछे तो सही तू कहां गई थी? वो हमारे 3-4 दिन से बाहर थे, कोई हमारा कोरियर वोरियर तो नहीं आया। पड़ोसन भी तो बड़ी तेज है ना, वो पूछना ही नहीं चाहती कहां गई थी। आप बोला नहीं कोई को, अच्छा उसको पता कोई कोरियर नहीं आने वाला, लेकिन पूछे तो सही कम से बताए। बोला नहीं कोई कोरियर नहीं आ गई, लेकिन ये सहन करने की कैपेसिटी मात्र 4 घंटे की है। 4 घंटे बाद फिर चले जाएगी। अच्छा हमें 3-4 दिन से बाहर थे, कोई पूछने आया था? फिर पड़ोसी ने बोल दिया नहीं कोई पूछने नहीं आया। फिर 4 घंटे और निकाले कैसे कैसे करके, लेकिन अब बर्दाश्त की सीमाएं हो गई खत्म। अब फिर तुझे पता है हम मैंने दुबई गया था, देख फोटो, देख फोटो। अब जब 5 फोटो देखेगी, 7 देखेगी, 10 देखेगी, 15 देखेगी, पूछ लेगी वहां कैसे गए थे, क्या करते हो? इसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, तेरे पति को मेरे पति से मिलना पड़ता है।
और आप बोल रहे हो वाइफ नेगेटिव है। एक बार आप दुबई ले जाके तो देखो, हर घंटे में व्हाट्सएप के डीपी और फेसबुक के डीपी कैसे फ्रेंड होते हैं। बचपन की जितनी फ्रेंड थी, कोई डॉक्टर की वाइफ बनी, कोई इंजीनियर की बनी, उनके पास फोटो भेज भेज के उनका दिमाग खराब कर दी। तेरे वाला कितनी बार घुमा के लाया, आज उसको पता है नहीं घुमा के लाया, फिर भी मजे लेती ताकि पूछे तो सी। तो एक काम अगर अभी तक नहीं घुमा पाया तो बता उसको कि मेरे वाले से बात करेगी और ज्वाइन करेगी, और अगली बार दोनों बहनें साथ साथ चलेंगी। आपका तो बिजनेस ऐसे बढ़ेगा सर। एक बार 8वां लेवल पूरा करना है। 4 रैंक आपके परिवार को जिंदगी भर पॉजिटिव रखने की गारंटी असली बेस्ट वैल्यूज की। और फिर देखना गोल पूरे होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि तो जब तक कुछ उसमें जुड़ ही नहीं रहा ना, आपके गोल में आप जुड़ क्या रहा है, कुछ तो जोड़ो उसमें। मसाला कुछ तो डालना पड़ेगा। आप सब्जी में मसाला ही डालोगे तो उसका टेस्ट कहां से आएगा, समझ रहे हैं। कई लोगों की दिक्कत, कुछ दिन काम करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, बाद में नेगेटिव होकर घर बैठ जाते हैं, है ना। एक पॉजिटिव होते हैं, एक लाइफ टाइम पॉजिटिव होते हैं। आप दोस्त एक चीज मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूं, आप लाइफ टाइम पॉजिटिव हो जाएंगे। लाइफ टाइम जिंदगी में जब भी आप हारे थके नेगेटिव हो, एक चीज याद करना हमेशा, एक चीज, आपकी जिंदगी में जब जब आप अपनी नजरों में गिरे, किसी दूसरे की नजरों में गिरे, पैसा नहीं होने की वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस हुई, कभी भी सिर्फ उन पलों को याद करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने किसी से उधार पैसे लिए, करा था 20 मार्च को देंगे, लेकिन दे नहीं पाए। कोई 2 टके का आदमी आपके सामने आपके पापा को बेइज्जती करके चला गया, 4 बातें गालियां सुना के चला गया, और आप उनका बेटा होने के नाते कुछ भी नहीं कर पाए। आपके घर में कभी कोई बीमार हुआ, पड़ोसी से आपने गाड़ी किराए पे मांगी, और पड़ोसी की गाड़ी ठीक थी, लेकिन फिर भी उसने बहाना बना दिया कि गाड़ी में प्रॉब्लम है, उसने आपको नकार दिया दोस्त, और आप अपने बीमार किसी को बस में पटक के लेके गए। इलाज कराना चाहते थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए ना चाहते हुए सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आप ले जाके उनका इलाज करवाया, जहां इलाज कम और मच्छर ज्यादा थे। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी, 20 लाख 15 लाख 25 लाख का खर्चा आया, और डॉक्टर ने बोला 25 लाख का खर्चा है और आप बचा सकते हो अपने आप को, लेकिन 25 लाख नहीं थे। इस वजह से हमारा कोई अपना जो ना हमसे दूर होना चाहता था, ना हम दूर करना चाहते थे, वो हमारी आंखों के सामने से चला गया। उस पल को याद करना दोस्त, आप पल को याद करना जब बच्चे का एडमिशन कराने की बारी थी, और अपने फूल से बच्चे को आप शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, डोनेशन मांगा गया 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए, और डोनेशन ना होने की वजह से हमने ना चाहते हुए उस बच्चे को प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन कराया। आप याद करो उस पल को, जब आपकी बहन या बेटी शादी लायक हुई और रिश्ते की बारी आई, और कोई अच्छा रिश्ता सेलेक्ट हुआ, लड़की को लड़का पसंद हो गया, लड़के को लड़की पसंद आ गई, बात दहेज पे आके अटक गई, डिमांड ज्यादा थी, रिश्ता टूटा। जिंदगी भर आपने ना चाहते हुए अपनी बहन और बेटी को किसी ऐसे घर में भेज दिया जहां ना तो वो जाना चाहती थी, ना आप भेजना चाहते थे दोस्त। जिंदगी में हर आदमी की लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे हादसे पक्का हुए होंगे कि आज भी अगर उस हादसे को वो आदमी याद करता है तो उसकी आंखों के अंदर से आंसू निकल के आ जाता है दोस्त। और डरी है उसके बाद, इस डर के साथ कि ठीक है, आज से पहले मेरे पापा अपने बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं कर पाए, लेकिन आज मैंने मेहनत नहीं की और पूरी जान नहीं लगाई, तो कहीं ऐसा ना हो कल को मेरी बेटी की शादी भी उसके पसंद के घर में मैं ना कर पाऊं। मेरे पापा मेरे को भले अच्छी स्कूल में कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा पाए, लेकिन डरना इस बात से कि यार मेरे बच्चे को जहां मैं पढ़ाना चाहता हूं वहां ना पढ़ा पाऊं, ऐसा इतिहास दोबारा ना दोहराया जाए। आप सुनना ऐसे बात को कि मेरे पापा के सामने से मेरे दादाजी दुनिया छोड़ के चले गए,
क्योंकि उनके पास 20 लाख रुपए नहीं थे, लेकिन कहीं ये बीमारी मेरे पापा को होगी और मेरे पापा अगर मुझे छोड़ के चले गए तो क्या होगा, मेरा बेटा होने पे धिक्कार है। आप सोचना इस बात को, आप सोचना इस बात को कि किसी ने मांगी हुई मेरे को गाड़ी नहीं दी, अगर अकस्मात जिंदगी में कभी प्रॉब्लम आ गई और दोबारा से कोई मुझे अगर मना कर देगा तो मेरी जिंदगी में मेरा क्या होगा। आपका एक डर और आपकी सोच, मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में कभी आपको इस काम में हारने नहीं देगी, आपको नेगेटिव नहीं होने, बस एक बार सोच लेना और मैं गारंटी देता हूं आप जिंदगी में जीत जाएंगे। इससे बड़ी जीत कुछ नहीं होगी। और भी कुछ चाहिए तो एक बात और कर लेना, रात को जब आप सोते हैं, आज रात को अपनी डायरी निकालना, आराम से सोच के डायरी में कोई ऐसे 3 पॉइंट जरूर लिखना कि उस हादसे और उस पल को जब भी आप याद करते हैं तो आपकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। और वो 3 पॉइंट लिख के डायरी को बंद करके और आप वहां पर सो जाना। आपको जब भी जिंदगी में कभी दिक्कत आए इस टाइप की, कभी भी हारे थके, उस पॉइंट को पढ़ देना, जिंदगी में कभी आप हारेंगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, डायरी में आज रात को सोने से पहले 3 पॉइंट जरूर लिखना दोस्त। आप कब कामयाब हो जाएंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे दोस्त, कब कामयाब हो जाएंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, टू टर्न इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, किसी भी असंभव काम को संभव करने के लिए किसी न किसी एक आदमी को शुरुआत करनी पड़ती है। कैसे? जैसे इस बच्चे ने शुरुआत की, सर आपके लिए उस बार कार का इंतजाम किया है। चलो